करवा चौथ की व्रत कथा संपूर्ण विस्तृत। शुभ उपयोग हेतु व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य एवं दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात दिन भर जल और अन्न ग्रहण नहीं करती और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलती हैं। अब हम विस्तार से करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। व्रत कथा का प्रारंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था वीरावती। वह अपने भाइयों की इकलौती बहन और सभी की लाडली थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक अच्छे कुल के युवक से कर दिया गया। शादी के बाद वीरावती पहली बार मायके आई और संयोग से उसी दिन करवा चौथ का व्रत था। वीरावती ने भी अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा, परंतु पूरे दिन उपवास के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी। भाइयों की चिंता। रात्रि होते होते वीरावती अत्यंत दुर्बल हो गई और भूख प्यास से बेहाल हो गई। उसके भाई उसे इस अवस्था में देख बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, हमारी बहन भूख प्यास से मर जाएगी, इसे किसी भी तरह भोजन कराना होगा। क्योंकि चंद्रमा अभी निकला नहीं था और व्रत तो चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जा सकता था। 8 भाइयों ने एक चालाकी की, झूठा चंद्रमा दिखाना। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के पीछे आग जलाकर एक छलनी के आर पार जलते दीपक की रोशनी को दिखाकर बहन से कहा, देख बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तू व्रत खोल ले। वीरावती, जो अति भूखी और प्यास से व्याकुल थी, भाइयों की बातों पर विश्वास कर बैठी और उन्होंने जो दिखाया उसे ही चंद्रमा समझकर व्रत खोल लिया, जल पिया और भोजन कर लिया। दंड स्वरूप विपत्ति। जैसे ही वीरावती ने व्रत तोड़ा, उसी क्षण उसके पति को भारी कष्ट हुआ। वह अचेत होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यह देख वीरावती बहुत दुखी हुई। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं में सच्चे पछतावे और तपस्या का भाव था। तभी एक देवी प्रकट हुई और कहा, हे वीरावती, तूने व्रत अधूरा किया है, झूठे चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला, इस कारण यह अशुभ घटा है। वीरावती ने देवी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे सच्चा व्रत करने का मार्ग बताइए। देवी ने उसे पूरे श्रद्धा और नियम के साथ करवा चौथ व्रत को पुनः करने का आदेश दिया और कहा, अब तू अगले वर्ष विधिपूर्वक यह व्रत रखे, संपूर्ण नियमों से। व्रत का पुनः पालन और पुनर्जीवन। अगले वर्ष वीरावती ने कठोर नियमों से करवा चौथ व्रत किया। इस बार न तो कोई धोखा हुआ, न कोई अधूरापन रहा। उसने विधिपूर्वक व्रत किया, चंद्रमा को सच्चे मन से अर्घ्य दिया और अपने पति के जीवन की कामना की। व्रत पूर्ण होते ही उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ और दोनों ने दीर्घ सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया। व्रत की महिमा और महत्व। करवा चौथ व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया संकल्प एवं तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। साथ ही यह भी शिक्षा देती है कि व्रत या कोई भी धार्मिक कार्य पूरे नियम, श्रद्धा, विश्वास और सच्चाई के साथ किया जाना चाहिए। यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। अन्य संबंधित कथा करवा और यमराज की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक स्त्री जिसका नाम करवा था, उसका पति एक दिन नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ की चपेट में आ गया। करवा ने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को निगलने जा रहा है। करवा ने तुरंत एक सूती धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज को बुलाया। यमराज ने कहा, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। करवा ने कहा, यदि तुम इसे नहीं मारते
तो मैं तुम्हें श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पतिव्रता शक्ति और उसके क्रोध से भयभीत हो गए और उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु प्रदान की तथा करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए इस व्रत को करवा चौथ कहा जाता है। यह करवा जैसी पतिव्रता स्त्री के संकल्प का प्रतीक है। करवा चौथ व्रत विधि। सूर्योदय से पहले सरगी, सास द्वारा दी गई मिठाई, फल आदि खाकर व्रत शुरू किया जाता है। दिन भर निर्जल उपवास किया जाता है। संध्या के समय मिट्टी की करवा घड़ा में जल भरकर देवी की पूजा की जाती है। कथा सुनी जाती है जो आपने अभी पढ़ी सुनी। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर छलनी से चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया जाता है। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। समापन प्रार्थना। हे मां गौरी, जैसे आपने शिवजी को पति रूप में पाया, वैसे ही हमें भी अपने पतिदेव का प्रेम साथ और लंबी उम्र मिले। हमारा सुहाग अखंड रहे और जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे। करवा चौथ की कथा पूर्ण हुई। जो स्त्री यह कथा श्रद्धा से सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभ करवा चौथ। सदा सुहागन रहो, ऐसी सब बहनों को शुभकामनाएं।